हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 6 स्किल इन्हांसमेंट कोर्स एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप। तो ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों, इसमें आपको किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ किस तरह से किया जाता है, उसकी क्या क्या स्ट्रेटजीज़ होती हैं, और इसके अलावा पर्सनल सेलिंग जो एक मेथड होता है प्रमोशन का, और सेल्समैनशिप, इसके बारे में आप लोग पढ़ने वाले हो। तो पहली जो यूनिट है वो एडवर्टाइजमेंट का इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसमें आप एडवर्टाइजिंग के बारे में पढ़ोगे। इसके कौन कौन से मॉडल होते हैं, टाइप्स कौन कौन से होते हैं एडवर्टाइजिंग के, इंपॉर्टेंस क्या होती हैं और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। एक अप्रोच आता है DAGMAR अप्रोच, इसके बारे में आप पढ़ोगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑडियंस किस तरीके से सेलेक्ट होती है किसी भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने के लिए, और एडवर्टाइजमेंट का जो बजट होता है उसको किस तरीके से बनाया जाता है। इसके अलावा सेकंड है आपका मैसेज एंड मीडिया डिसीजन। मैसेज का मतलब ये होता है कि जो आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो मैसेज आप दे रहे हो उसको बेसिकली मैसेज बोलते हैं। तो उसके लिए, और मीडिया डिसीजन यानी किस तरह से आपको प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करना है, प्रिंट मीडिया हो गया, ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग हो गया, ये सब चीज़ें करनी है। अलग अलग टाइप्स ऑफ मीडिया, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं, वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा है एडवर्टाइजिंग इफ़ेक्टिवनेस, किस तरह से आप किसी एडवर्टाइजमेंट को इफ़ेक्टिव बना सकते हो, उसके बारे में आप पढ़ोगे। और इसके बाद फिर आपका यूनिट 4 है, जिसमें आप पर्सनल सेलिंग और सेल्समैनशिप के बारे में पढ़ोगे कि पर्सनल सेलिंग क्या होती है और सेल्समैनशिप क्या होती है। एक अच्छे सेल्स पर्सन की क्वालिटी क्या होती है, सेल्स पर्सन अलग अलग तरह के होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। पर्सनल सेलिंग का CRM के अंदर क्या रोल है, करियर अपॉर्चुनिटी क्या है सेलिंग के अंदर, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। बाइंग मोटिव क्या होता है कंज्यूमर के, वो पढ़ने हैं। और पर्सनल सेलिंग का प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। प्री अप्रोच, प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, हैंडलिंग ऑफ ऑब्जेक्शन, क्लोजिंग ऑफ सेल्स, फॉलो अप, बेसिकली ये प्रोसेस लिखा हुआ है पर्सनल सेलिंग का। तो ये 5 यूनिट हैं आप लोगों की। अब हम चलते हैं इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की तरफ। तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न है। बीकॉम प्रोग्राम में एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं कहा जा सकता कि जो 100% इम्पोर्टेंट है। हर बार टॉपिक, ऑल दो यूनिट वाइज वेटेज आप हर बार प्रेडिक्ट कर सकते हो। लगभग 15-15 मार्क्स का हर एक यूनिट का वेटेज रहता है। कुछ 1-2 यूनिट का थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हर बार यही क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा, वो कह पाना बीकॉम प्रोग्राम में बहुत मुश्किल रहता है। अब हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। कोई 5 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। ऑल द पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्ट टुगेदर, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स होंगे उसको एक ही साथ अटेम्प्ट करो। तो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। इंग्लिश या हिंदी किसी एक लैंग्वेज में आपको पेपर करना है। तो पहला क्वेश्चन आपका है जिसके 2 पार्ट हैं। पहला है, द एनिमीज़ ऑफ एडवर्टाइजिंग आर द एनिमीज़ ऑफ फ्रीडम, ठीक है। जो एडवर्टाइजिंग के एनिमी होते हैं, दुश्मन होते हैं, इसका मतलब ये है कि आप आज़ादी के भी दुश्मन हो। इस स्टेटमेंट को आपको कमेंट करना है इसके बारे में। इसके बाद है, व्हाई इज़ एन एडवर्टाइजिंग बजट, सॉरी व्हाट इज़ एन एडवर्टाइजिंग बजट। एडवर्टाइजिंग बजट क्या होता है। कोई भी 3 इम्पोर्टेंट मेथड बताओ जिसके थ्रू आप एडवर्टाइजिंग बजट को बनाते हो, ठीक है। मेरी कोई भी ऐसे 3 मेथड हैं जो मदद करते हैं एडवर्टाइजिंग बजट को बनाने में। इसके बाद हमारा अल्टरनेट और क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट होगा, ए और बी, ठीक है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये 8 और 7 समथिंग लाइक ऐसे ही हो गया। और पार्ट के अंदर क्या है, एक्सप्लेन द DAGMAR मॉडल। इस मॉडल को आपको एक्सप्लेन करना है। और बी पार्ट में है आपको डिफ्रेंशिएट करना है। एक आपका प्राइमरी डिमांड वर्सेस सेलेक्टिव डिमांड एडवर्टाइजिंग, ये टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग है। एक आपका कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग वर्सेस इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग, तो इन दोनों में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जिसके इंटरनल चॉइस भी था। इसके बाद हमारा है, आप हिंदी में भी इसको देख सकते हो कि विज्ञापन के दुश्मन स्वतंत्रता के दुश्मन हैं। टिप्पणी कीजिए, विज्ञापन बजट क्या होता है। विज्ञापन बजट निर्धारित करने की किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विधियों की चर्चा कीजिए, या फिर DAGMAR मॉडल की व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित के बीच अंतर कीजिए, प्राथमिक मांग बनाम चयनात्मक मांग विज्ञापन, उपभोक्ता विज्ञापन बनाम औद्योगिक विज्ञापन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपका ये पार्ट है, एडवर्टाइजिंग कॉपी से आप क्या समझते हो। डिस्क्राइब द एसेंशियल्स ऑफ अ गुड रेडियो एडवर्टाइजिंग कॉपी।
और आपका फिर शॉर्ट नोट है बी पार्ट में, किन्हीं दो पर लिखना है आपको, इंटरनल एडवर्टाइजिंग, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग इन मैगजीन्स, इन तीन में से किन्हीं दो पर नोट लिखना है। और करके जो क्वेश्चन है इसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन मीडिया शेड्यूलिंग, व्हाट आर द वेरियस मीडिया शेड्यूलिंग पैटर्न अवेलेबल टू एन एडवर्टाइजर। और बी पार्ट है एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ मीडिया, यानी कि एडवर्टाइजिंग के लिए जो आप मीडिया सेलेक्ट करते हो तो उसके लिए कौन कौन से चीज़ें आप ध्यान में रखते हो वो बताना है। इसे आप क्या समझते हैं एक अच्छी रेडियो विज्ञापन प्रति की अनिवार्यताओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद किन्हीं दो पर टिप्पणी करनी है आपको, इंटरनेट विज्ञापन, समाचार पत्र विज्ञापन और पत्रिकाओं में विज्ञापन। और अल्टरनेट इसमें है मीडिया शेड्यूलिंग को परिभाषित कीजिए और विज्ञापन दाता के लिए उपलब्ध विभिन्न मीडिया शेड्यूलिंग पैटर्न क्या हैं और मीडिया के चयन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है जिसका ये पार्ट है व्हाट इज़ फुल सर्विस एडवर्टाइजिंग एजेंसी, व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय सच टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज क्या होती हैं और इनके द्वारा जो फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। बी पार्ट है ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस कितनी है उसको मेज़र करने की क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। और करके है एक्सप्लेन द प्री टेस्टिंग टेक्निक्स ऑफ मेजरिंग सेल्स इफेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। जो प्री टेस्टिंग टेक्निक होती हैं जिसके थ्रू हम किसी भी एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को स्केल कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, वो आपको बताना है। और व्हाट इज़ मीन बाय एडवर्टाइजिंग मीडिया, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मीडिया क्या होता है और इसके जो आउटडोर एडवर्टाइजिंग होती हैं उसके एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स क्या होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसमें एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग आर टू कंप्लीटिंग मेथड ऑफ प्रमोशन कमेंट, यानी कि ये दोनों ही, यानी कि एडवर्टाइजिंग भी और पर्सनल सेलिंग भी, ये दोनों कंप्लीटिंग मेथड हैं प्रमोट करने के लिए, इसको आपको कमेंट करना है। ऑब्जेक्ट ऑफ अ पर्सनल सेलिंग इज़ नॉट टू अ क्लोज सेल बट बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एलेबोरेट। जो पर्सनल सेलिंग की एक टेक्निक है उसका जो मेन कंसर्न होता है वो ये नहीं होता कि आप सेल बनाए रखो, बट ये होता है कि आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कस्टमर के साथ बनाए रखो। इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। और है व्हाट क्वालिटीज़ आर एक्सपेक्टेड टू बी पोसेस्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल सेल्स पर्सन। एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। और डिस्कस एनी 5 मेजर्स टू मेक सेलिंग एन अट्रैक्टिव करियर। सेलिंग को अट्रैक्टिव करियर बनाने के लिए कोई 5 मेजर्स आपको बताने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शन टू कस्टमर जनरली रेज इन पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग के अंदर कस्टमर कौन कौन से ऑब्जेक्शन किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट उठा सकते हैं, मतलब बेसिकली क्या क्या क्वारीज कस्टमर की हो सकती हैं। एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स दैट कैन बी अडॉप्टेड बाय अ सेल्स पर्सन इन द अप्रोच स्टेज ऑफ पर्सनल सेलिंग प्रोसेस। पर्सनल सेलिंग प्रोसेस की जो पर्सनल सेलिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें जो अप्रोच स्टेज होता है उसके अंदर कौन कौन से मेथड अडॉप्ट किए जा सकते हैं सेल्स पर्सन द्वारा, वो बताना है आपको। और है व्हाट इज़ प्रोस्पेक्टिंग, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्रोस्पेक्ट्स इन पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में प्रोस्पेक्ट किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और प्रोस्पेक्टिंग का मीनिंग क्या होता है ये डिफाइन करना है। और इज़ इट वर्थ स्पेंडिंग मनी ऑन कस्टमर फॉलोअप आफ्टर द सेल्स हैज़ बीन क्लोज डिस्कस, यानी कि आपने पर्सनल सेलिंग के थ्रू प्रोडक्ट सेल कर दिया उसके बाद कस्टमर की फॉलोअप के लिए पैसे खर्च करना क्या ये वर्थ है या नहीं, इसके बारे में डिस्कशन करना है। इसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन भी है, याद रखिए कोई 5 क्वेश्चन करने थे। 6th में क्या है, कोई 3 आपको अटैम्प्ट करने हैं। ऑडियंस सिलेक्शन लिखना है आपको क्या होता है, और ह्यूमरस कॉपी क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ लेआउट क्या होता है, बाइंग मोटिव क्या होता है, कस्टमर फॉलोअप क्या होता है, और AIDS मॉडल ऑफ पर्सनल सेलिंग क्या होता है। अब जनरली 5 क्वेश्चन ही आते हैं, इसमें 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं आपको बता दूं क्यों दिए हुए हैं। लास्ट ईयर 30 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए थे बच्चों को, क्योंकि एकदम से अचानक से ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड में शिफ्ट किया था और उसमें कुछ चॉइसेस ज़्यादा दी गई थी, तो इसलिए 5 के अलावा 6 क्वेश्चन है इसमें। पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं आएगा। हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आपको देखने को मिलेगी और लगभग 1 यूनिट से 1 क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आप देख रहे हो कि हर एक क्वेश्चन में भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है और करके भी 2 पार्ट्स में, तो 4 टॉपिक्स हर एक क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम इसकी यूनिट्स पर वापसी आते हैं, इसके सिलेबस पर हम वापसी आते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 यूनिट हैं, तो हर एक यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखते चलें
यूनिट 1 में से भी आप लोग दे सकते हो। ये DAG-MAR मॉडल आया हुआ है, ऑडियंस सिलेक्शन शॉर्ट नोट में आ गया आप लोगों का, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट बजट के लिए मेथड वगैरह ये भी आ गया आप लोगों का। और पहली जो यूनिट आई थी कि जो एनिमीज़ हैं एडवर्टाइजिंग के, वो फ्रीडम के भी एनिमीज़ हैं, उसको एक्सप्लेन करो, वो सब चीज़ें आ गई। यूनिट 2 में आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट कॉपी, यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, और टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट का क्वेश्चन आया हुआ है, मीडिया शेड्यूलिंग का क्वेश्चन आया हुआ है, इफेक्टिवनेस का क्वेश्चन इसमें से आया हुआ है, एजेंसी का क्वेश्चन आया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी क्या होती है, टेक्निक का क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा पर्सनल सेलिंग के अंदर पर्सनल सेलिंग क्या होता है उसका क्वेश्चन आया हुआ है, सेल्स पर्सन की क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए उसका क्वेश्चन आया हुआ है। तो हर एक यूनिट में से इक्वल वेटेज है, ठीक है। और सेलिंग को अट्रैक्टिव करियर कैसे बनाया जा सकता है उसका क्वेश्चन आया हुआ है। और ये आया हुआ है कि क्या कस्टमर की फीडबैक देखना, उसके पैसे खर्च करना वर्थफुल है या नहीं, वो क्वेश्चन आया हुआ है। पर्सनल सेलिंग प्रोसेस में अगर हम देखें अप्रोच मेथड के अंदर, और ये सेल्स फॉलोअप वाला क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, ठीक है। तो हर एक यूनिट इसमें इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कहा जा सकता कि इस यूनिट में से ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लीजिएगा इस चैप्टर को। बाकी आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।